मित्रों, क्या आपकी हथेली पर भी अक्स का निशान, अहम का निशान, अंग्रेजी के डब्ल्यू का निशान, त्रिशूल का निशान या आपकी हथेली पर बनी है अर्ध चंद्रमा की आकृति? तो दोस्तों, खुशियां मनाने के लिए हो जाओ तैयार। बहुत जल्द आप लोग बनने वाले हैं अमीर और करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि आखिर क्या कहती है आपकी हस्त रेखा, क्या है आपके हाथ की रेखाओं का फलादेश। इस वीडियो को जानने के पश्चात आप स्वयं हस्त रेखा शास्त्र के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। आप अपने स्वयं के हाथ की हथेली को देखकर इस बात का अनुमान लगा पाएंगे कि आखिर आपका भविष्य क्या कहता है। मित्रों, हस्त रेखा विज्ञान सबसे प्राचीन ज्योतिष विद्याओं में से एक माना गया है। ज्योतिष विद्या के अनुसार किसी भी व्यक्ति की हाथ की रेखाओं का संबंध सीधा उसकी किस्मत यानी कि उसके भाग्य से होता है। आमतौर पर हाथ की लकीरें समय के साथ साथ बदलती भी रहती है। कई बार हाथ की लकीरों में ऐसे शुभ योग बनते हैं जिसके चलते व्यक्ति को करियर से लेकर कारोबार कई क्षेत्रों में अति लाभ प्राप्त होता है। उस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी मेहरबान हो जाती है। व्यक्ति जीवन में अचानक से तरक्की करने लगता है और इन सब के पीछे रोल होता है व्यक्ति की हाथ की रेखाओं का। मित्रों, अगर कोई भी अच्छा ज्योतिषी हस्त रेखा देखकर यह तक बता सकता है कि आपका घर का दरवाजा किस दिशा में मौजूद है, आपके घर में किचन का दरवाजा कहाँ है, आप जिस बेड पर जिस पलंग पर सोते हैं ना, वो किस दिशा में बना हुआ है, मतलब कि हस्त रेखा के माध्यम से हर एक परिस्थिति का, चाहे बीत चुकी हो चाहे आने वाली हो, उसके बारे में ज्ञात किया जा सकता है। आपका विवाह हुआ या नहीं, कितने बच्चे हैं, सारी जानकारी हस्त रेखा के माध्यम से ही पता की जा सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि आखिर अगर आपके हाथ की हथेली पर भी कुछ विशेष निशान मौजूद है तो आप बनने वाले हैं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। चलिए सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं हथेली पर त्रिशूल का निशान। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार त्रिशूल भगवान शिव जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जिस व्यक्ति की हथेली पर त्रिशूल का निशान मौजूद होता है ना, तो उस व्यक्ति को जन्म से ही भगवान शिव शंकर की कृपा बनी रहती है। अगर त्रिशूल का निशान भाग्य रेखा या फिर मस्तक रेखा के ऊपर होता है ना, तो व्यक्ति को कम उम्र में ही अचानक सफलता प्राप्त हो जाती है। जिस क्षेत्र में वो कार्य करता है उसी में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हमेशा सफलता प्राप्त करता है। भाग्य का भी उस व्यक्ति को पूरा सहयोग प्राप्त होता है। मित्रों, हमारे जो ऋषि मुनि है ना, उन्होंने ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के आधार पर ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया है और इसी ज्योतिष शास्त्र में कई सालों के बीत चुके और आने वाले भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। दूसरे नंबर पर जानते हैं हथेली पर अंग्रेजी के अक्स का निशान, यानी कि दो रेखाएं आपस में अक्स की भांति आपकी हथेली पर काटती हुई प्रतीत होती है, तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस व्यक्ति का शुक्र मजबूत है और उसका जो विवाह है ना, वो धनी घर में कराता है। यानी कि ससुराल पक्ष से आप लोगों को खूब सारा सहयोग मिलता है, आपके ससुराल पक्ष वाले अमीर बनते हैं। अगर गुरु पर्वत पर आपके हाथ में क्रोस है ना, तो विवाह के पश्चात आपको अपार धन प्राप्त होने की संभावना भी होती है। और साथ ही जिस व्यक्ति के हथेली पर अंग्रेजी के अक्स का निशान होता है ना, उस लड़का या लड़की का विवाह धनी जीवन साथी से होता है। जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। गाड़ी, बंगला, अच्छे मकान, अच्छा खान पान, सब कुछ आपकी किस्मत में मौजूद रहता है। कम उम्र में ही आप लोगों को अति सफलता प्राप्त हो जाती है। शुक्र मजबूत होने के कारण जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग भी मिलता है। आपके घर में 35 साल की उम्र के बाद सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती है। कुछ लग्जरी आइटम रहते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी होती है, महंगा मकान, फार्म हाउस, गाड़ी, बंगला, सब कुछ आपको हासिल हो जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ की हथेली पर अक्स का निशान मौजूद होता है ना, उस व्यक्ति का भाग्य 35 साल की उम्र के बाद अचानक से पलटने लग जाता है। उसकी किस्मत अचानक से बदल जाती है। उसको ज्यादा दिन तक कभी भी कर्ज का बोझ नहीं रहता है और साथ ही कम उम्र में ही अपार सफलता, कारोबार के क्षेत्र में लाभ, दाम्पत्य जीवन में खुशियां और करोड़पति बनने का सौभाग्य भी हथेली पर अक्स का निशान दिलाता है। चलिए जान लेते हैं हथेली पर एम का निशान या अंग्रेजी के डब्ल्यू का निशान। उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं।
यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपके हाथ की रेखाएं किस बात की तरफ इशारा करती है। आखिर आपकी परेशानियां कब समाप्त होगी। जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे। नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। हस्त रेखा के माध्यम से अगर आप अपने ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने संपूर्ण भविष्य फल के बारे में कुंडली या हस्त रेखा से अगर ज्ञात करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की हस्त रेखा और महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप ज्योतिष विद्या से पता करना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप पूरे संपूर्ण जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें, समस्या, समाधान और उपाय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों हस्त रेखा में कि हथेली पर अर्ध चंद्रमा का निशान। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ की हथेली पर अर्ध रूप से चंद्रमा का निशान मौजूद होता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यह निशान आपके दोनों हाथों को मिला के भी अगर बन रहा है तो भी यह अति उत्तम ही है। यह अर्ध चंद्रमा का आकार जीवन भर आपको लाभ प्रदान करता है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। हाथ में चंद्रमा का आकार होने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर रहते हैं और उसके अलावा आपकी कुंडली या जन्म पत्री में भी चंद्रमा हमेशा शुभ फल ही देते हैं। आपके दिमाग को, माइंड को शांत रखते हैं और आप अपने लक्ष्य की प्रति और भी ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा नेतृत्व करते हैं, शांत जीवन व्यतीत करते हैं, कभी भी इनके जीवन में ज्यादा दिन तक कोई भी समस्या नहीं टिकती। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ की हथेली पर अर्ध चंद्राकार आकार मौजूद होना तो उस व्यक्ति का भाग्य बहुत ही जल्द बदल जाता है, उस व्यक्ति को अपार सफलताएं प्राप्त होती है। चलिए अगले नंबर पर आता है हथेली में अंग्रेजी के बने एच का निशान। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार अगर आपकी हथेली पर अंग्रेजी का एच का निशान बनता है ना, तो भी यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और उसके अलावा एच का निशान हृदय रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिलकर बना है ना, तो 40 साल की उम्र के बाद आप लोगों का भाग्य उदय होना शुरू होगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार एच निशान वाले व्यक्ति का जीवन 40 साल की उम्र के बाद सुखमय होता है। ऐसे लोगों पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, आपके पास धन दौलत की कमी नहीं होती, घर में सुख और समृद्धि के साथ ही शांति बनी रहती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को कठिन परिश्रम जरूर करना पड़ता है, लेकिन आगे जाकर आपको आसानी से सफलता मिल ही जाती है, आप ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। हालांकि एच का निशान वाले व्यक्ति को अपनों से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं। ऐसे में आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं और कोई भी आपको आसानी से ठग भी सकता है। आपको हर चुनौती का सामना डट कर करना पड़ता है। बाकी आप पॉजिटिव व्यक्तियों के पास रहना पसंद करते हैं। वैसे अगर आपके हाथ की हथेली पर भी कुछ विशेष निशान बन रहा है जिसका आप फलादेश जानना चाहते हैं ना, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी हस्त रेखा के बारे में जानकारी दे सके। अगर आपको फ्री में जानना है ना, तो आप फोन और मैसेज बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि कॉल और मैसेज के ऊपर तो आपको 251 रुपए की दक्षिणा की फीस देनी होती है। फ्री में आप वीडियो के कमेंट्स में ही जान सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है ना, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए अगले नंबर पर आती है आपके हाथ की हथेली पर गज लक्ष्मी योग का बनना। मित्रों, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा जो है वो मणिबंध से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुंच रही है और वहीं सूर्य रेखा बिना किसी काट पीट के एकदम स्पष्ट तौर पर
ऊपर दिखती है ना, तो यह गजलक्ष्मी योग कहा जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के हथेली पर इस तरह का शुभ योग बनता है, हालांकि यह योग 10,000 में से एक व्यक्ति के हथेली पर ही मौजूद रहता है, लेकिन यह काफी ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा योग जिस व्यक्ति के हाथों में होता है उसे दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की मिल जाती है। ऐसे लोग स्पेशली व्यापार में ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं, जीवन में खूब धन अर्जित करते हैं और गजलक्ष्मी योग वाले व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की सदैव कृपा के ही पात्र बने रहते हैं। कम उम्र में आप लोगों को अपार रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है। चलिए अगले नंबर पर आता है हथेली में त्रिभुज का निशान। मित्रों, अमूमन लोगों के हथेली के मध्य भाग में यानी कि बीच में अगर त्रिभुज बनता है और यह भाग्य रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को आपस में जोड़ते हुए जो अगर बन रहा है ना, तो ऐसा त्रिभुज बिना किसी दोष के आपके हाथों पर अगर बन रहा है तो उसका फल आपको अवश्य रूप से शुभ ही मिलेगा। हथेली में इस तरह का त्रिभुज आकार में हमेशा बड़ा ही होता है। बड़े त्रिभुज का फल भी लाभदायक रहता है। यह आपको भाग्यशाली तो बनाता ही है, साथ ही जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देता। समाज में भी आप लोगों को भरपूर यश और मान सम्मान दिलाता है। अगर हथेली में टूटा हुआ त्रिभुज बन रहा है या अस्पष्ट त्रिभुज बन रहा है ना, तो यह निशान जरूर अशुभ माना गया है। ऐसे लोगों को जीवन में धन कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास जब भी पैसा आता है ना, तो वो उसे बचा नहीं पाते। और इतना ही नहीं, ऐसे लोगों का चरित्र भी लगभग खराब ही रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं मुंह मारते रहते हैं अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर टूटा हुआ त्रिभुज बनता है तो। चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए हस्त रेखा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।